चलिए रिव्यू करते हैं इविल डेड बर्न। सो ओवरऑल ऑल 10 आउट मैं कहना चाहूँगा इट्स अ गुड फिल्म। इट्स अ डिसेंट वॉच। इट्स नॉट दैट मच कंटेन अ हॉरर, बट अगर आप स्लैशर थ्रिलर और काइंड ऑफ ज़ॉम्बी टाइप की मूवीज़ का एडवेंचर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं बर्न। ये आपको कुछ हद तक रेजिडेंट इवल के, अगर आपने गेम खेले हों, रेजिडेंट इवल इवल 1 2 3 में जैसा सस्पेंस बिल्ट होता है, जिस तरह का थ्रिल आपको बिल्ट होता है जब zombies आते हैं, ये थ्रिल आपको का हाई डोज आपको मिलेगा इस फिल्म में। इवन इवन अगर आपने लाइक रेजिडेंट इवल की मूवी देखोगे, इसका ये कम से कम रेजिडेंट इवल की मूवीज का 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, आप उसको स्टेरॉइड वर्जन कह सकते हैं कि रेजिडेंट इवल की मूवी में अभी तक इतना गोर कवर नहीं किया है जितना हद तक गोर इसने कवर कर दिया है। सो काफी हद तक अच्छा लगा। ये काफी हद तक एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि न्यू तरीके का जॉनर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। कि जहाँ तक कि फर्स्ट में जो बेंचमार्क ली कॉलोनी ने सेट किया था वो काफी हद तक हॉरर बेस पे था। बट ये थोड़ा सा शिफ्ट लेके जाता है, काइंड ऑफ जॉम्बी हॉरर काइंड ऑफ मुझे वाइब। जब भी मैंने इसे देखा तो इंस्टेड ऑफ मुझे डर लगना चाहिए तो मुझे ऐसा लगा था कि इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी अटैकिंग द थिंग्स अदर देन डेविल। सो या बट ये जॉनर शिफ्टिंग खटकता नहीं है कि ये काफ़ी हद तक इवल डेड का ही पार्ट है। अगर आपने इवल डेड पुरानी मूवीज़ देखी हुई, 3-4 मूवीज़ जो भी देखी होगी, ऐश वाले कैरेक्टर, आई डोंट नो, जिमी कैम्पबेल आई गेस उसका एक्टर रहा है। तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है कि ये काफ़ी हद तक बॉडी हॉरर पे रिलाई करती है। तो आप अगर ये छोटा-सा शिफ्ट भी करते हैं जॉनर में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता चीज़ों को, क्योंकि ये एट द एंड बॉडी हॉरर पे ही इसका मेन कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ है इवल डेड का। सो अगर आप रिफ्रेशिंग कुछ चीज़ें देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, बच्चों को दूर रखो भाई। बहुत हॉरर है, बहुत वायलेंस है, इट्स ब्रूटल। तो मैं अपनी तरफ से तो 4 आउट ऑफ 5। इट्स गुड मूवी, ग्रेट वॉच, यू कैन वॉच इट। अब थोड़े से एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। जो मुझे लगा कि अगर आपने मूवी देखी तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पॉयलर्स हो जाएंगे। तो इसमें 2 तरह के की कंटिन्यूएशन दिखाए गए हैं। एक दिखाया गया है कि ओल्ड लेडी का, जो कि उनके परिवार की दादी रहती है, वो बच जाती है लाइक ऑफ कोर्स डेडाइट के फॉर्म में। वो दूसरे बंदे को काट लेती है जिसके थ्रू वो ऑफ कोर्स की बात है, कांधार डैगर का डैगर के लिए वो बेसिकली एक्सेस के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। तो उस लड़की के थ्रू वो एक्सेस करना चाहती है। तो ये इतना कुछ खास नहीं था मिड क्रेडिट सीन। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया कि दैट इवल डेड राइज में जो आपने मॉमी देखी थी, आई एलिसिया सदरलैंड आई गेस, जो उसका रोल प्ले किया, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो वो अपीयर होती है दैट इवल डेड बर्न के एंडिंग में। मुझे थोड़ा सा लगा क्योंकि जनरली इवल डेड के कॉन्सेप्ट में ये रहता है कि आप गर्दन उड़ा दे ज़ॉम्बी की या बोले डेडाइट्स की तो वो खत्म हो जाते हैं। जनरली जितने भी डेविल या जो भी हैं वो दूसरे बॉडी में शिफ्ट होते हैं, ताकि वो अच्छे से ढंग से कंट्रोल कर पाए। बट ये चीज़ इन लोगों ने काफ़ी हद तक जॉनर ही चेंज कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ डेडाइट्स जो हैं वो आप गर्दन से उड़ा के मारे, कैसे भी मारे, तो वो मरेंगे नहीं। आई थिंक दे विल कम बैक आफ्टर दैट ऑल्सो। और यहाँ तक कि इसका भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि अगर आपने राइज एंड देखा होगा तो उसमें काफ़ी हद तक बॉडीज़ को कंप्लीटली चॉप कर दिया गया था। एलिसा सुदरलैंड जो मॉमी बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉमी मैं कह रहा हूँ, उसको चॉप कर दिया गया था, तो उसकी बॉडी तो बचनी नहीं चाहिए थी। और इवल डेड के पुराने पार्ट्स भी अगर आपने देखे हो, पाँचवें छठे, तो ये चीज़ का क्लियरेंस नहीं मिलता कि क्या हुआ एंड ये कैसे रिवाइव कर गई, क्योंकि डेडाइट्स कॉन्सेप्ट ही नहीं कि वो रिवाइव कर सकते हैं। या तो वो डिसफिगर्ड फॉर्म में मिलेंगे या वो मिलेंगे, आई डोंट नो कि इन लोग क्या मतलब कि इसमें कंक्लूजन लाएंगे इस चीज़ का, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ओपन एंडेड रखा है इन लोगों ने। अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जहाँ तक हमको मालूम कि देव मॉमी से मैं रेफर करूँगा उसको। तो मॉमी जो थी वो तो मर गई थी, उसका उसके अंदर का कोई डेविल था जो कि एक फॉर्म ले लेता है जिसमें कि उसके मल्टीपल हाथ रहते हैं, जो आपने देखे ही होंगे। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि वो कंप्लीटली डेविल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, इस वजह से डेविल उसी के मतलब कि अवतार को लेने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से शायद तक माइट बी पॉसिबल कि वो रिटर्न आई, और या फिर उसी की फॉर्म को ज़्यादा तक पोजेस कर दिया पूरी तरीके से। तो दैट्स द थिंग। मुझे कुछ पॉसिबिलिटी समझ नहीं है उसके अलावा। तो मेन मेरी क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर तुमने डेड्स को ख़त्म नहीं किया है तो फिर आगे जितनी बॉडीज़ अगर वो मर रही है तो वो तो फिर से दोबारा से रीजनरेट हो सकती है और दोबारा से बन सकती है। और आगे तुम्हारी मूवी जो आ रही है, आई गेस इविल डेड राथ आ रही है, जो कि 1982 के सेटिंग्स पे बेस्ड है। वहाँ पे इस क्रेडिट सीन का क्या मतलब बनता है, ये थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि या तो आप इसको काइंड ऑफ अगर इट के जैसे आप इसे कन्वर्ट कर देंगे कि भाई ये डेविल अगर टाइम ट्रैवल कर सकता है या बैक में जा सकता है, तो तब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आता है कि
दैट मॉमी वाला कैरेक्टर जो इवर डेड का था उसको इंट्रोड्यूस करने का समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे किया जाता है। बट अदर देन दैट मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि 2 साल बाद आई गेस 2028 में करीब इवर डेड वृत आ रही है, और इसमें इन लोग कह रहे, तो इसके पोस्ट क्रेडिट में ये सीन रखना कुछ सेंस नहीं बनता। ये काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि अभी ये मिड फिल्म है, उसके बाद में जो उनका फाइनल कंक्लूजन होगा उसमें शायद माइट बी इंट्रोड्यूस करे। ये 2 पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। या तो इसमें इन लोग एडिशनल पावर्स को दे देंगे टाइम ट्रैवल का, ऐसा कुछ टाइप का, क्योंकि वो डेविल है, काइंड ऑफ ही कैन डू दैट। अदरवाइज़ ये इसे आगे लास्ट के लिए बचाने के लिए रखने के लिए सेकंड वरात में भी इसको एज़ अ पोस्ट क्रेडिट इन लोग ऐड कर देंगे मॉमी को दोबारा से, मतलब हिंट करने के लिए। तो माइट बी पॉसिबल कि 4 आफ्टर 4-5 साल में जब भी इन लोग इविल डेड वराथ के बाद में जो भी इसका कंक्लूजन या इसका प्रीक्वल वाले पार्ट में इन लोग काम करना चाहते हैं, जहाँ इन लोगों ने अब पुरानी मतलब प्रीक्वल की स्टोरी पूरी एक्सप्लोर कर ली और सीक्वल में इन लोग काम करना चाहते हैं, तब दे विल इंट्रोड्यूस हर। मुझे ऐसा लगता है। आपके क्या थॉट्स हैं, आप बताएं मुझे। मुझे तो यही लगता है कि भाई ये 2 पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा तक हिंट करती है एंड क्रेडिट सीन, मुझे तो यही 2 लग रही है कि एज़ अ रिस्पेक्ट, एज़ अ फ़िल्मी गीक मुझे नहीं समझ आता कि इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या बना? या तो आप उसे थैनोस की तरह बड़ा विलेन दिखाना चाह रही हैं या क्या सीन है? आपके क्या व्यूज़ हैं, मैं थॉट्स हैं, मैं जानना चाहूँगा। बाकी मैं कहूँगा इट्स मस्ट वॉच मैन, बहुत अच्छी लगी। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग फ़िल्म। अगर आप सिनेमैटोग्राफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगी और काफ़ी फ़ास्ट पेस्ड है। तो कोई नॉर्मल बंदा भी जा रहा है तो उसे भी बोर नहीं लगेगा। बस ये देखिएगा कि 18+ ना हो। सो या, कीप वॉचिंग माय रिव्यूज़ एंड या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।